बंधुओं, यहां से बहुत अच्छा प्रसंग, सुरसरी भक्ति का प्रतीक है और उस भक्ति की धारा में एक मल्लाह, एक केवट अपनी नाव लिए बैठा है। और ये केवट कौन है, इसको ध्यान से सुनना। ये केवट पिछले जन्म में कछुआ था। कच्छप भगवान राम थे, विष्णु, और सीता थी लक्ष्मी, और क्षीर सागर में रहते थे। भगवान शेषनाग के ऊपर सो रहे थे और ये कछुआ धीरे धीरे चलकर पास में आया भगवान के पैर छूने के लिए। और जैसे ही पास में आया तो शेषनाग ने 1000 फड़ी देख लिया, तो उसने जोर से जो फुसकार मारी तो कछुआ 100 योजन दूर चला गया। 100 योजन माने समझ रहे हैं, 1200 किलोमीटर, क्योंकि हम लोगों को किलोमीटर जल्दी समझ में आता है। 100 योजन मीन्स 1200 किलोमीटर, क्योंकि एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 100 योजन में 1200 किलोमीटर। जब ये दूर चला गया तो इसके लिए 100-150 साल तक चलता चलता धीरे धीरे कछुआ फिर वापस आया। और आज आलस में शेष ने नेत्र बंद कर लिए। अब केवल 2 अंगुल की दूरी शेष बची भगवान के चरणों से, मात्र 2 अंगुल की। तो गुस्से में लक्ष्मी जी ने उठाया और उठा के फेंक दिया। उस कछुए की मृत्यु हो गई। भगवान उठ गए और भगवान ने श्राप दे दिया, लक्ष्मी तुमने मेरे भक्त को मृत्यु दंड दिया है और शेष तुमने मेरे भक्त को दूर किया है। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा जो कछुआ हमारे पैर ना छू सका, ये दोनों के पैर को धुलता रहेगा और तुम दोनों खड़े खड़े देखते रहोगे और इसके यहां एक दिन जाना पड़ेगा। दोनों बैठे देखते रहे। महाराज बही कछुआ मल्लाह बन करके आया, केवट बना, और बही लक्ष्मी जानकी बनी और बही विष्णु भगवान राम बने। और खड़े हैं कहां, गंगा के तट पर। यहां पर तुलसी बाबा ने लिखा है, बहुत अच्छा प्रसंग है कि मागी नाव ना केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहो तुम्हारे मरम में जाना। मागी नाव न केवट आना, मागी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जय हो। जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मागी नाव न केवट आना और कही तुम्हार मरम में जाना। राम जी ने केवट से नाव मांगी। नाव माने क्या होता है, इस पर थोड़ा विचार करिए। नाव मीन्स क्या है। एक चौपाई लिखी है, केवट बुध विद्या बड़ी नावा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा। साफ साफ गोस्वामी जी कहते हैं, केवट बुद्धिमान व्यक्ति का प्रतीक है और विद्या ही उसकी नाव है।
नाव माने विद्या, और विद्या नाव, तो जो अपनी विद्या को, अपनी नाव को गंगा जी में रखता है, गंगा माने भक्ति, भगवान ने आपको जो विद्या दिया हो, विद्या ही नाव कहलाती है। ध्यान देना जरा इस पॉइंट को। डॉक्टर साहब बहुत सावधानी से, आपको कहती हूं संकोच लग रहा है बात। अब विद्या ही नाव है, गंगा भक्ति है। जो अपनी विद्या को भगवान की भक्ति में डुबा के रखता है, उसकी नाव में सवार होने के लिए उसकी विद्या या फिर राम को पाने वाली हो जाती है।